बहुत दिनों से कुछ अच्छा सा टेस्टी सा नहीं बनाया था, तो आज सोच लिए थे कि मतलब आज तो कुछ अच्छा सा टेस्टी सा बना के ही मानेंगे। तो जिसके लिए हमने प्याज लिया और इसे हमने क्यूब्स में काट लिया और इसमें से हमने सारे को निकाल लिया था, एक एक को कट करके। और ये काफ़ी अच्छे तरीके से निकल भी जा रहा था और इसे निकाल के हमने एकदम किनारे पे रख लिया था और इसमें थोड़े से ज़्यादा ही निकाल लिए थे। फिर हमने क्या किया, शिमला मिर्च ली और इसकी भी हमने अच्छे से काट के इसका सारा बीज निकाल के फेंक दिए। फिर इसे भी हमने क्यूब में काट के छोटे छोटे टुकड़ों में रख लिया था। और फिर हमने क्या किया, लाल लाल टमाटर लिए और इसको भी हमने अच्छे से टुकड़ों में काट लिया। फिर हमने पनीर की आई बारी और पनीर को भी हमने क्यूब्स में काट के अच्छे से मिक्स कर लिया और थोड़ी देर में ये बिल्कुल अच्छे से सारे कट के एकदम रेड, येलो, ग्रीन और लाइट पर्पल हो गया। तो फिर हमने क्या किया, इसमें नमक डाले, थोड़ी सी हमने सब्जी मसाला डाला और जितने भी मेरे पास रंग बिरंगे सब्जी मसाले थे उसमें हमने उस सारे को इसमें डाल दिया। धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और लाल मिर्च को भी हमने इसमें डाल दिया था और थोड़ी देर में ही डाल के अच्छे से हमने इसे मिक्स कर दिया। और सारे रंग बिरंगी मसाले डालने के बाद से ये बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुका था। फिर हमने याद आई, यार इसमें तो हमने हल्दी डाला ही नहीं, तो फिर हमने इसमें हल्दी भी डाल दिया और इन सबको डाल के अच्छे से हमने थोड़ी देर में मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद से इसमें हमने फेंटी हुई दही भी डाल दी थोड़ी सी। वैसे तो हमारे यहाँ पे दही वही डाल के सब्जी वब्जी बनाया नहीं जाता, बट पहली बार हमने ट्राई किया था और देखना था कि ये कैसा बन रहा है। और फिर हमने इसे अपने हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर दिया और थोड़ी देर में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका था। तो हमने इसे थोड़ी देर के लिए 20-25 मिनट के लिए छोड़ दिया था, जिससे कि ये आराम कर ले, क्योंकि ये बहुत सारा काम कर चुका था। फिर हमने मैदा लिया, उसमें ऑयल डाले, नमक डाले और खाने वाला सोडा डाल दिए और जो बची हुई दही थी उसे भी हमने इसमें डाल दिया था और डाल के गुनगुने पानी से हमने इसे अच्छा सा डो लगा लिया और फिर इसे हमने रख दिया था फूलने के लिए। तब तक हमने एक कढ़ाई लिया और इसमें सारे खड़े मसाले डाले, वो तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, जीरा, मतलब जितने भी होते हैं। और फिर हमने क्या किया, कद्दूकस करके प्याज भी डाल दिया था और इसे बिल्कुल अच्छे से भून चुका था। तो जो टमाटर को क्यूब्स में काटे थे उसके बीच का मटेरियल हमने इसे भी पीस के इसमें डाल दिया और फिर हमने इसे डाल के अच्छे से मिक्स किए। फिर मसाले में हमने थोड़ी सी अदरक और लहसुन की वो पेस्ट भी डाल दिए और उसे हमने भूल गए थे डालना। फिर जो बिल्कुल अच्छे तरीके से भून चुका था तो हमने जो वो पनीर वाला था उसे भी इसमें डाल दिए और जब डाल के अच्छे से मिक्स कर लिए थोड़ी देर में, और जो बर्तन में बचा खुचा था उससे हमने पानी से धो के इसमें डाल दिया था और थोड़ी देर में ही इसे मिक्स कर लिए। और मिक्स करने के बाद से हमने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ढक कर के, जिससे कि अच्छे से पक जाए। और थोड़ी देर में ही जब इसे हटा के देखी तो ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुका था और देखने में तो इतना सुंदर लग रहा था, खाने में वैसे बहुत टेस्टी बना था। और फिर हमने क्या किया, इसे अच्छे से मिक्स कर लिए। तो याद आया इसमें गरम मसाले और फिर हमने धनिया डाल दिया। इन सबको डाल के मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हमने छोड़ दिया था और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए। और थोड़ी देर में ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सब्जी बनके तैयार थी। फिर जो आटा लगा के रखे थे वो बिल्कुल अच्छे तरीके से फूल चुका था। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा आटा लिया और इसे अच्छे से पेड़ा बना के इसे हमने गोल में बेल लिया और फिर गर्मा गर्म तेल में डाल के हमने अच्छे से इसे हिलाया और थोड़ी देर में ये बिल्कुल गोल गोल भटूरे बन के तैयार थे। वैसे मेरे बनाए हुए भटूरे बहुत अच्छे से फूलते हैं, एकदम गोल गोल। और फिर ये खाने के लिए एकदम तैयार था और ये बहुत टेस्टी बना था। एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये खाने में बहुत टेस्टी बना था पनीर मसाला। और आप भी इस तरीके से बना के खाएं और खिलाएं और ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बना था।